गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैंने आपको परमुटेशन के बारे में बताया था, तो आज उसी के बेस पे एक्सरसाइज 7.3 है हमारी। 3 डिजिट नंबर्स आर टू बी फॉर्म्ड। आप 3 डिजिट्स नंबर्स के नंबर्स बताने कितने बनेंगे यूजिंग डिजिट 1 to 9, 1 से लेकर 9 तक डिजिट को यूज़ करते हुए, यानी कि टोटल डिजिट हमारे 9 हैं। तो 3 डिजिट में आपको पता है कि 1 जा बनेगा 10 जा 100, फर्स्ट डिजिट सेकंड और थर्ड 3 डिजिट की नंबर हमने बतानी है। यहाँ पे देखिए, तो 1 जा 10 जा 100, अब टोटल डिजिट हमारे 9 हैं, तो 100 है जो वो 9 वेज से भरा जा सकता है। अब रिपीटेशन अलाउड नहीं है, इसलिए जो 10 जा है वो 8 वेज से भरा जाएगा और 1 जा 7 वेज से, क्योंकि एक एक निकलता जाएगा। तो टोटल 9 थे, 100th 9 प्लेस से भरा गया 9, और 10 जा हमारा 8 और 1 जा 7 से। तो टोटल जो है वो नंबर हमारे, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 504 वेज। तो वहीं लगभग मिलती जुलती एक्सरसाइज हमारी जो हमने 7.1 की थी। तो रिपीटेशन अलाउड नहीं था, इसलिए हमारे, यदि रिपीटेशन अलाउड होता तो 9 × 9 × 9 हो जाता। अब सेकंड क्वेश्चन भी ऐसा ही है हमारा। देयर आर टोटल 10 डिजिट्स गिवन, हमारे 10 डिजिट हैं 0 to 9, और 4 डिजिट नंबर्स हमने फॉर्म करने हैं। तो 4 डिजिट में 1 जा बनेगा 10 जा 100 और 1000, और रिपीटेशन यहाँ भी अलाउड नहीं है। तो दिस कैन बी डन इन थाउजेंड्स, जो 9 वेज से भरा जाएगा, क्योंकि फर्स्ट जो डिजिट है वो 0 कभी भी नहीं हो सकता। यदि हम 0 करते हैं तो हमारा फिर 3 डिजिट का बन जाएगा, लेकिन हमने 4 डिजिट बनाने हैं, तो 9 वेज से ही भरा जाएगा। 10 नहीं होंगे, इसमें 0 इंक्लूड नहीं होगा। अब इसमें 0 इंक्लूड हो जाएगा, इसलिए 10 में से 1 यहाँ से निकाल दो तो 9 बचेगा। 10 जा 8 और 1 जा 7 वेज से भरा जाएगा। तो टोटल हमारे ये हो गए, मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल वेज से भरा जाएगा। टोटल नंबर सी बन जाएंगे हमारे 4 डिजिट के। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल डिजिट 1 2 3 4 6 7, नो डिजिट रिपीटेड, कोई भी डिजिट है रिपीट नहीं हो रहा हमारा। तो इवन नंबर हमने बताने कि इवन नंबर कितने बनेंगे 3 डिजिट के, इन डिजिट को यूज करते हुए। तो हमारे पास इवन नंबर देखिए, यहाँ से 2 4 6 3 हैं, तो एक इवन नंबर का निकाल के 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम 1 जा में 2 फिक्स कर देते हैं तो हमारे कितने डिजिट बचेंगे। 2 फिक्स कर दिया तो 1 2 3 4 5, यानी कि 5 डिजिट बच गए। तो 100 हमारा 5 वेज से भरा जाएगा, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो यह 4 वेज से भरा जाएगा। 2 फिक्स करेंगे तो 1 वेज से, तो 20 हो गए, और टोटल इवन नंबर हमारे 3, तो 3 से हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 60 वे हमारे टोटल डिजिट नंबर 60 हो गया यहाँ से। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, टोटल डिजिट है 1 2 3 4 5, यहाँ भी इवन नंबर ही बताने हमने। तो इवन नंबर 2 और 4 हो गया, तो 1 का निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब यदि हम 1 जा में 2 फिक्स कर दे तो हमारा 1000 यहाँ से 4 डिजिट से भरा जाएगा, क्योंकि 2 यहाँ से फिक्स हो चुका है। फिर रिपीटेशन अलाउड नहीं है, 100 हमारा 3 वेज से और 10 जा 2 वेज से भरा जाएगा। तो टोटल नंबर 4 3 जा 12, 2 जा 24, और क्योंकि टोटल 2 इवन नंबर है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 48 हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 है, टोटल पर्सन है हमारे 8, चेयरमैन सेलेक्ट करना है और वाइस चेयरमैन, यानी कि 2 पर्सन सेलेक्ट करने हैं 8 में से। तो या तो अलग अलग निकाल लो। पर्सन 8 जो चेयरमैन है वो 8 × 7 वेज, पहला 8 वेज से भरा जा सकता है। 8 पर्सन है तो 8 वेज ही भरा जाएगा, और जो वाइस चेयरमैन है वो 7 वेज से, क्योंकि एक इसमें से निकाल दिया जाएगा। या फिर इस तरह से हम कह सकते हैं कि 8p2, 8 में से टोटल में से 2 सेलेक्ट करने हैं 2, तो 8 × 7। परमुटेशन आपको बताया था कि यहाँ तक का प्रोडक्ट होता है पीछे का, तो 2 टाइम्स प्रोडक्ट 8 × 7 56 वेज हो जाएंगे। तो ये ध्यान से कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जैसे n-1p3 रेशो np4 1:9 दिया गया है। तो रेशो का मतलब डिवाइड होता है, तो डिवीजन कर दिया हमने, डिवाइड कर दिया, बाय में लिया है इसको 1/9। अब n-1p3 3 टाइम्स तक खोलेंगे हम इसको, तो n-1 पहला है, फिर एक एक कम होता जाता है परमुटेशन में हम,
तो n-3 तक चला जाएगा। इसी प्रकार np4 n n-1 n-3 n-2 n-3 यानी कि 4 टाइम्स तक पीछे की तरफ खोलते जाएंगे तो एक एक घटता जाएगा। यहाँ पे n-1 n-2 n-3 1/9 1-3 कट गया, 2 कट गया, 1 कट गया, n-1 तो 1/n इज इक्वल टू 1/9। क्रॉस मल्टीप्लाई की n इज इक्वल टू 9 आ गया हमारा। नेक्स्ट पार्ट 7th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है 5pr इज इक्वल टू 26pr - 1। तो फैक्टोरियल 5 - 5r, जब तक r की वैल्यू पता है तो हम सीधा खोल सकते हैं, r की वैल्यू जितनी है वहाँ तक हम खोल सकते हैं। लेकिन अब r की वैल्यू नहीं है तो npr का फार्मूला हमारा ये भी बताया था मैंने, फैक्टोरियल n/n - r ये होता है। यदि हमारे पास r की वैल्यू नहीं है तो वो लगा देंगे, n यहाँ पे 5 है तो फैक्टोरियल 5/n - r यानी कि 5 है n हमारा, दोनों साइड में लगा दिया। यहाँ n 6 था। अब यहाँ से देखिए फैक्टोरियल 6 को फैक्टोरियल 5 तक खोल लो, क्योंकि प्रोडक्ट होता है 6 नेचुरल नंबर का 1 से स्टार्ट होके, तो 6 बार निकाल दिया इसमें से केवल, क्योंकि फैक्टोरियल 5 कट जाएगा। इसी प्रकार 7 - r को 5 - r तक खोल लिया हमने, तो 5 - r तक खोला तो 7 - r 6 - r ये आ गया हमारा। अब ये ध्यान रखना यहाँ से 6 - r - 1 n - r किया था यहाँ पे, तो ये 1 प्लस का हो जाएगा r माइनस का, तो 7 - r बना था यहाँ से। तो ये काट दो, फैक्टोरियल 5 से ये कट गया, 5 - r का फैक्टोरियल इससे कट गया, 1 बच गया, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, इनको सोल्व कर लिया हमने, ये आ गया फैक्टर बन गया 10 और 3। r की वैल्यू 3 और 10 आ गई, लेकिन r की वैल्यू 10 नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ देखिए हमारा जो r है हमारा 3p है जो 3 है और np4 है, तो n यहाँ पे r की वैल्यू 10 आ गई, तो r की वैल्यू कभी भी n से बड़ी नहीं हो सकती। तो n की वैल्यू हम 10, r की वैल्यू हम 10 नहीं ले सकते, n r से हमेशा बड़ा होता, तो r ये नीचे वाला कभी बड़ा नहीं होता n से, तो 3 आ जाएगी r की वैल्यू, क्योंकि r हमेशा n से छोटा छोटा रहता, तो रिजेक्ट कर देंगे। एक दूसरी बात यह है कि फैक्टोरियल के अंदर कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं आती, फैक्टोरियल के अंदर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही आती है, तो पॉजिटिव यदि नेगेटिव आ जाती है तो रिजेक्ट कर देंगे, और n से बड़ी वैल्यू आती है r की तो उसको भी रिजेक्ट कर देंगे, और फैक्टोरियल 0 की वैल्यू हमेशा 1 होती है। तो आप इसको कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। धन्यवाद।